उसी का सिलसिला आज हम जारी रखेंगे। देखो दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पर निकाह की अहमियत को बताया है। और निकाह जो है ये सिर्फ़ इस्लाम और मुसलमानों ही के नज़दीक नहीं बल्कि हर कौम में ये एक अहमियत की चीज़ रही है। ये बात और है कि मुख्तलिफ़ कौमों में निकाह करने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती है, लेकिन इस्लाम ने निकाह की अहमियत, उसकी फ़जीलत और उसकी वजह को बिल्कुल साफ़ साफ़ रखा है। और इंसान की जो तबीयत है आयन उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह का खुलासा किया है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुक्म दिया फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह करो। यानी इस्लाम ने पसंद को भी एक चीज़ बनाया है। फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के मकसद को भी बयान किया कि इससे पाक दामनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं, इससे माशरे के अंदर से बेहयाई और जो गंदी चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर सहाबा किराम को इस बात पर खड़ा किया था। अब सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है कि निकाह में देखना क्या चाहिए, वो सब बातें बाद में होगी कि निकाह सादा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जो बुनियादी चीज़ है कि लड़के वाले लड़की के अंदर क्या चीज़ देखें और लड़की वाले लड़के के अंदर क्या चीज़ देखें। क्योंकि दोस्तों हम गैर लोगों के साथ रहकर उनके तौर तरीके और उनके माशरे में ढल चुके हैं बिल्कुल। और इस्लाम जो है एक नज़रिया पेश करता है कि तुमको कोई भी अमल किस नज़रिए से करना चाहिए, किन हुदूद में रह के करना चाहिए, किन मकासद को सामने रख के करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम भी कुछ ना कुछ अपने माल का हिस्सा ज़कात के तौर पर, अगरचे ज़कात बोलकर नहीं, उन लोग दान बोलते हैं कि हम दान करते हैं, लेकिन जो ज़कात के मकासद हमारे सामने हैं या एक मुसलमान के सामने होने चाहिए, जैसे मैंने बताया था ज़कात के बयान में कि ज़कात के 3 मकासद हैं, वैसे गैर मुस्लिमों के नज़दीक कोई भी कंसेप्ट नहीं है। उसमें से अक्सर लोग तो दान इसलिए करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए कि हमने इतना दान कर दिया। तो हम भी जो है दोस्तों निकाह के सिलसिले में आज अक्सर गैर मुस्लिमों के तौर तरीक़ों के मुताबिक कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिम देखते हैं वही हम लड़के में देख रहे हैं, जो गैर मुस्लिम देखते हैं वही हम लड़की में देख रहे हैं। और शरीयत ने और इस्लाम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ अल्फाज में कह दिया कि हमको देखना क्या है। हदीस के अल्फाज है तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी औरत से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। सबसे पहले उसके माल को देखा जाता है कि मालदार है कि नहीं है। तो आज देखिए हम दोस्तों, हर एक का तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर कह सकते हैं कि सबसे पहले लड़का लड़की में और लड़की लड़के में जो चीज़ देखती है वो है माल, कि पार्टी कितनी मजबूत है ना, कितने पैसे वाले हैं, कितनी प्रॉपर्टी है। लिमालिहा, सबसे पहले माल देखा जाता है। वली जमालिहा, दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो खूबसूरती देखी जाती है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कि लड़का कितना खूबसूरत है। देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहिए। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वली हसबिहा, बाज़ लोग हसब नसब देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं। ख़ानदान भी देखना चाहिए, लेकिन ख़ानदान कैसा देखते हैं, जिनकी थोड़ी ऊपर तक टच हो। समझ में आ रही बात? ऐसे मतलब घराने के लोग जिनके एमएलए और जिनके गवर्नर और मंत्रालय तक उनकी जो है पहुँच हो। बाज़ लोगों के जहन में यह होता है, बड़े लोग, फिर वो खूबसूरती हो ना हो, हमारे काम निकलते रहे। फिर आगे अल्लाह के नबी फरमाया चौथी जो वजह होती है वली दीन, यहाँ कि लड़का हो या लड़की ये एक दूसरे में दीन देख कर के निकाह करते हैं। दीन देखकर यानी कितनी दीनदारी है, कितनी सौम और सलात की पाबंदी है, कितना तकवे का मेयार है और इस्लाम से कितनी मोहब्बत है, सुन्नतों से कितनी मोहब्बत है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, ये चौथी चीज़ को इख्तियार करके कामयाब हो जाओ। यानी अव्वल चीज़ जो देखनी है हमको वो दीन देखना है। और फिर आगे फरमाया तरीबत यदाक, अगर ये चौथी चीज़ को आदमी ने नहीं देखा और 3 चीज़ों को देख के कर लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते तेरे हाथ में मट्टी आएगी। तरीबत यदाक, तेरे हाथ मट्टी में आलूदा हो जाएंगे। तो मालूम हुआ दोस्तों, अगर दीनदारी है और उसके साथ खूबसूरती है, उसके साथ जो है माल है और उसके साथ हसब नसब है तो नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दीनदार है और उसके पास ये 3 चीज़ें नहीं है और हम इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो हसब नसब वाली नहीं है, या हसब नसब वाला नहीं है, ये तो मालदार नहीं है, ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है जितना मुझको चाहिए। तो फरमाया अगर ऐसा हुआ, दीनदारी को आदमी ने सामने नहीं रखा, तो हो सकता है उसका माल थोड़े दिन हमारे काम आ जाए, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर हमने माल देख करके किया, बहुत ज़्यादा माल है, तो कभी कभी उल्टा ऐसा हो जाता है
कि वो माल के ज़ोर पर शौहर को दबाने लग जाती है, माल के ज़ोर पर। और बाज़ औक़ात तो ऐसे जवाब भी मिलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, मतलब शौहर को औकात दिखा देती हो माल की बुनियाद पे, मालदार है, अब क्या बोलेगा आगे। अगर कुछ बोला तो सीधा हवा और लात, हवालात बोलते ना। इसी तरह बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी टच है, मंत्रालय तक टच है, सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे घर पे खाना खाने को आते हैं। अगर ऐसा सीन है तो अगर कुछ बोला बीवी को, थोड़ी ज़ोर से बात कर लिया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू हो जाएंगे। हाँ, खूबसूरती ज़्यादा है और दीनदारी नहीं है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और दीनदारी नहीं है। अब बगैर बुर्के के मोहल्ले में घूमेगी, अब दूसरे लफड़े में पड़ जाएंगे। बोले ये क्या हो गया, मैंने तो खूबसूरत देख कर किया था, अब ये खूबसूरती पूरे मोहल्ले को दिखा रही है और कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि दीनदारी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम जब भी निकाह के लिए कहीं पर रिश्ता भेजें तो सबसे पहले ये तहकीक कर ले कि सामने वाले के दीन का मेयार क्या है। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, दीन का मेयार सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन आज हम गैर मुस्लिमों के साथ रह के दीन छोड़ के सब कुछ देखते हैं। अगर माल वाले हैं, पैसे वाले हैं तो हमारा दिल ये समझाता है और आपस में हम लोग बात भी करते हैं, अरे अपने घर पे आएंगे तो सुधर जाएंगी। सब क्या रेडीमेड ही मिलता क्या, अपने को भी कुछ मेहनत करना पड़ती है। और अगर दीनदार बहुत है और माल के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से थोड़ा कम मामला है तो बोले हमको इस्तिखारा में समझ में नहीं आ रहा, कुछ सिग्नल मिल ही नहीं रहा है कुछ समझ में। और अगर मालदारी के एतबार से ज़्यादा है और सब अपने हिसाब से एकदम बढ़िया है, दीनदारी नहीं है, तो बोले इस्तिखारा में हमको सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हरियाली नज़र आ रही है। समझ में आ रही बात। ये अजीब अजीब मसाइल सामने आते हैं दोस्तों, सब कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये सब एक्सपीरियंस है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए दोस्तों हम इस बात की फ़िक्र करें कि दीनदारी को सबसे सामने रखा जाए। अब इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी चाहिए लड़की के अंदर, और लड़के का भी बताऊंगा, सिर्फ लड़की का नहीं बताऊंगा, लड़के में भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा इस बात की हमको फ़िक्र करनी है कि हम जिसको अपनी लड़की दे रहे वो भी तो दीनदारी के एतबार से होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ लड़की के अंदर दीनदारी देखना है। अब दीनदारी कैसे समझ में आएगी, तो इसके लिए अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम अपने पहचान में जहाँ तक हमारा नेटवर्क है वहीं तक कोशिश करें। बहुत अच्छा तो यह है कि रिश्तेदारी में तलाश करें, क्योंकि रिश्तेदारी में सब एक दूसरे के मामला हमको पता होते हैं। अब बोलेंगे रिश्तेदारी में तो हमारे मसले कैसे रिश्तेदारी में करेंगे, तो मसले भी इंशाल्लाह अगर हमने निकाह वाला रास्ता इख्तियार किया तो जो मसले वो भी ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं कि रिश्ते ऐसा जुड़ गया, दूसरा तो रिश्ता है लेकिन अगर निकाह का रिश्ता जुड़ गया तो फिर जो मसले रहेंगे इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे कि ये थोड़ा अलग रिश्ता रहता। तो अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने इलाके में ज़्यादा दूर का तलाश ना करें, क्योंकि दूर की फिर तहकीक नहीं हो पाती। और सबसे पहले जो तहकीक करने वाली चीज़ है वो ये है कि लड़की सौम और सलात की कितनी पाबंद है। ज़रूरी नहीं कि वो लड़की को बहुत इल्म हो, बहुत दीनदारी के एतबार से पढ़ी लिखी हो। दो चीज़ें देखना है, एक तो लड़की के दिल में पर्दे का कितना एहतमाम है, पर्दे की कितनी अहमियत है, तो पर्दा देखना है सबसे पहले। और जब हम आसपास में अपनी रिश्तेदारी में रहेंगे तो हमको तो समझ में आ ही जाएगा नकली पर्दा है कि असली पर्दा है। बाज़ पर्दे कैसे हैं, मोहल्ले में पर्दा, जैसा मोहल्ला ख़त्म तो जीन्स टी शर्ट, आज ये माहौल चल रहा है, डायरेक्ट बुर्का निकाल के बैग में, तो वैसा पर्दा नहीं चाहिए। पर्दा बोले तो हकीकत में लड़की में शर्म हया होनी चाहिए, एक चीज़ तो ये देखनी है। और सौम और सलात की कितनी पाबंद है लड़की। और तीसरी चीज़ जो लड़की में देखनी चाहिए, ज़बान की कैसी है। सबसे ख़तरनाक चीज़ औरतों के अंदर ज़बान होती है, मर्दों में भी आजकल है, लेकिन ख़ास तौर पर औरतों के अंदर सबसे जो खतरनाक चीज़ है, जो घरों को भी तबाह कर सकती है और ख़ानदानों को बर्बाद कर सकती है, वो है उसकी ज़बान। और चौथी चीज़ जो देखना है, उसकी माँ, लड़की की माँ का क्या मिजाज है, क्योंकि जो बच्चियाँ होती है वो अपनी माँ का पूरा असर लेती है, इल्ला माशाल्लाह कोई अलग निकल जावे, अलग मखलूक। वरना क्या होता है, अक्सर पूरी बेटियाँ जो होती हैं माँ के ऊपर जाती है। हमको पता चल गया कि माँ जो है ख़तरनाक है, तो ऐसा नहीं कि वो भी ख़तरनाक हो, लेकिन थोड़ा अलर्ट मोड पे चले जाने का कि भाई माँ ख़तरनाक है तो थोड़ा और ज़्यादा तहकीक बढ़ा देने का। तो ये चीज़ देखनी चाहिए लड़की के अंदर। लड़के में क्या देखना चाहिए, लड़के में भी सबसे पहले तो दीनदारी देखना चाहिए कि कितना पाबंद है नमाज, सौम और सलात का। दूसरी बात, किसी तरह से ये मालूम करे कि लड़के की ज़बान में कितनी सच्चाई है, ज़बान में कितनी सच्चाई है। और ख़ास तौर पे मेरी तरफ से ऐड किया हुआ है कि लड़का किसी नशे का आदी तो नहीं है, ये मेरी बात है, बाकी तो मैं सब बड़ों की बात बता रहा हूँ। बाद लोग जो है, अक्सर हम मुसलमानों के अंदर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बहुत सारे लोग नशे के आदी हो गए हैं। और नशे से हम मुराद सिर्फ ये नहीं ले कि बड़ा नशा करें, चरस गांजे वाला, शराब वाला। जो लोग गुटखा खाते हैं, अक्खा दिन शबर चलता ही रहता है उनका, तो दोस्तों ऐसे को तो लड़की देना ही नहीं है, ये मेरी बात बोल रहा हूँ मैं साफ, कि अक्खा दिन गुटके में मुलविस है, वो तंबाकू भरा हुआ है। अल्लाह हिफाजत करे दोस्तों, किसी को हकीर समझ के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी लड़की की बर्बाद हो जाएंगी अगर ऐसे शख्स को हमने अपनी लड़की दी तो ये चीज़ सबसे पहले देखना है कि नशे का कोई आदी तो नहीं है, बाद में छोड़ देगा, पैसे वाला है तो बोले बाद में छोड़ देता, ऐसा थोड़ी होता, हमारी लड़की सुधार देंगी उसको, ऐसा कोई सुधरता उधरता नहीं है। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखना। दूसरी बात, अगर लड़का गरीब भी है, उसके अंदर कमाने का कितना जज्बा है वो देखे। बाद लोग जो रहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको गरीब घर में पैदा किया, उनके माँ बाप इतने कैपेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतने हुनरमंद होते हैं, इतनी सलाहियत वाले होते हैं कि कुछ सालों के अंदर वो क्या हो जाएंगे,
अगर हम पैसे वाले तो हमारे से आगे निकलने की उसके अंदर सलाहियत है, ये देखना चाहिए। और एक चीज़ जो लड़के में देखना चाहिए कि उसके जिस्म की मजबूती, कि कितना मजबूत है वो ज़ाहिरी एतबार से। ज़रूरी नहीं कि जिम वाला हो बहुत ज़्यादा, हाँ बोले देखो ज़रा पोजिंग करा के देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मजबूती होना चाहिए। बाद लोग बहुत ही कमज़ोर से होते हैं, अगर हमारी भी लड़की कमज़ोर है तो वो चल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसा थोड़ा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने का कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा लड़का या हमारी लड़की में कुछ कमी है तो फिर ज़्यादा उसके अंदर कीड़े नहीं निकालने का, थोड़ा एडजस्ट करके मामला ख़त्म कर देने का। लेकिन अपना सब सही है तो फिर ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। बाद लोग सिर्फ़ और सिर्फ माल ही देखते हैं, उसके अंदर फिर वो नशे का आदी है लड़का, या कमज़ोर है, या फिर दिमाग से थोड़ा हटेला है, थोड़ा पागल है, गर्म दिमाग का है। अगर कुछ घर में हुआ तो लड़की को सीधा मारना शुरू करेगा। ऐसे लोगों को बाद लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इसको, जब पैसा सामने दिख गया तो बात खत्म हो गई, बोले नहीं वो सब सही हो जाता बाद में, तो ऐसा सही वही होता नहीं है। इस चीज़ को हमको देखना है सबसे पहली बात। और एक चीज़, जब रिश्ता देख रहे हैं तो दोनों तरफ से पहले ही बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर हमारे लड़के या लड़की में कोई ऐब है तो पहले ही बता देना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए। बल्कि पीर जुल्फ़िकार दामद बरकातुहुम बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं पड़ोस के मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर उनके जो है मुरीदीन है और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इल्म दिया है और तजर्बे दिए हैं। वो कहते हैं कि आजकल जो गैर मुस्लिमों के अंदर है ना, गैर मुस्लिमों ने ये चीज़ निकाली है कि लड़का और लड़की दोनों का चेकअप करा के लेते पहले ही वो, कि कोई जिस्मानी एतबार से कमज़ोरी तो नहीं है, कुछ मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ज़रूरत पेश है तो ये भी कर ले, ऐसी अगर कोई ज़रूरत पेश आती है तो ये भी कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना रहे। तो ये चीज़, कोई भी चीज़ है तो पहले ही क्लियर कर दें। और हम जब रिश्ता लेकर के जाए तो पहले ही अपना मिजाज भी बता दें, अपना मिजाज उसके घर वालों को बताए, लड़का लड़की के घर वालों को बताए और लड़की वाले लड़के के घर वालों को बताए कि हमारा मिजाज ऐसा है। पहले ही समझ में आएगा मिजाज ऐसा है तो या तो हाँ हो जाएगा तो ना हो जाएगा, वरना हम बाद में फिर झगड़ते बैठते कि हमको तो पता ही नहीं था, नहीं तो करते ही नहीं थे। इसी तरह जो दोस्तों अब ज़माना जो है और ये वक्त है, इसका तकाज़ा ये भी है कि भले ही घर वाले एक दूसरे को आपस में बहुत ज़्यादा पसंद करें, लेकिन लड़का और लड़की पर्दे की आड़ में और शरीयत की तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ देर के लिए आपस में बातचीत भी करें। बाद लोग बोलते क्या लड़की को देख सकते क्या? अरे इस्लाम ने हुक्म दिया कि लड़की देख कर ही करो। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक बुज़ुर्ग के साथ बैठा हुआ था, हम खाना खा रहे थे, इतने में उनको फ़ोन आया। फ़ोन क्या आया कि लड़के का फ़ोन था और शादी के बाद फ़ोन किया उसने, पहले नहीं किया। कहने लगा कि हज़रत मेरी शादी हो गई है लेकिन मुझको बीवी पसंद नहीं है, कलर की बहुत काली है। तो उन्होंने कहा पहले नहीं देखा था क्या? तो बोले पहले देखा था लेकिन इतना कुछ मतलब समझ में नहीं आया था, घर वाले लोग ने खाली एक बार दिखाया और बोले ज़्यादा देखते नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो बोले अभी सब्र कर, अभी क्या करेगा, जो पहले करना था वो तो किया नहीं। तो इसलिए दोस्तों लड़की को लड़का भी दिखाए। बाद मौके ऐसे होते हैं कि बाद में बहाने भी ढूंढते लोग। लड़की बोलती मैंने लड़के को देखी ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए शरीयत ने कहा कि एक दूसरे को आपस में देख लो और एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर लड़की के भाई को लेकर के थोड़ा दूर वो बैठे और लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर सकते हैं, मुंडी नीचे डाल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं कि मेरे को ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। अपनी बात रखें कि मुझको ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। आप सामने वाले को समझ में आएगा तो ठीक है, और अगर उसकी बात अपने को समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो कोई मसला नहीं, दूसरा बेहतर है। तो आज जो रिश्तों के अंदर खराबी आ रही है और तलाक का रेशो मुसलमानों में बढ़ रहा है। मैंने कई साल पहले जो है कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर तलाक के इतने केस हो गए, डिवोर्स के इतने केस हो गए कि उन लोगों ने जो है एक ATM मशीन की तरह एक मशीन निकाली है जो जगह जगह पे लगाई हुई है। अगर किसी को तलाक वगैरह देना है, लेना है, तो उसको वकील करने की मगजमारी नहीं है। उधर की गवर्नमेंट भी परेशान आ गई, बोले सीधा जाओ वो मशीन के ऊपर अपनी डिटेल डालो, तलाक की वजह बताओ और तुम्हारे घर पे उसके घर पे नोटिस आएंगी, बात खत्म हो जाएगी। तो हर 2 में से 1 का तलाक होता था वहाँ पे। लेकिन अब दोस्तों हमारा मुल्क भी और ख़ास तौर पर मुसलमानों का भी हाल बड़ा अजीब है। आए दिन दोस्तों तलाक का मसला है ही, अजीब अजीब तरीके के फ़ोन आते हैं हमारे को कि ऐसा मसला हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। उसकी वजह ये होती है कि निकाह से पहले, शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से छुपाई जाती हैं। हालांकि वो चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएंगी तो बाद में मसला नहीं रहेगा। तो ये पैगामात के टाइम पे जब बातचीत चल रही है उसी वक्त हमको क्या करना है, तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेना है, तो आगे चल के तलाक तक की नौबत नहीं आएगी। वरना दोस्तों आज देखिए दारुल क़ज़ा भी उतने ही भरे हुए हैं और फैमिली कोर्ट भी उतने ही भरे हुए हैं। और आप देखेंगे मेरा कभी जाना होता है तो फैमिली कोर्ट के पास से गुजरता हूँ तो अक्सर अपने वाले वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उसके अंदर अजीब अजीब चीज़ें सामने आती है। इसलिए दोस्तों इस बात की हम फिक्र करें कि पहले ही हम तमाम चीज़ों को क्लियर कर दें, दीनदारी को सामने रखें। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख करके लाया था तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, वक्त ज़्यादा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।